लेकिन फिर भी रोशन सर आ रहे हैं, चूंकि मन नहीं लग रहा उनको वहाँ, यही रीज़न। हाँ आएंगे आप सब शाम में कॉल करते हैं आराम से। चला जाए। नगर पालिका को थोड़ा सा देख लीजिए, आया बात समझ में? किसको देख लीजिए? नगर पालिका को देख लीजिए। नगर पालिका की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? नगर पालिका की बात करें। देखिए नगर पालिका क्या है। जानते हैं, अगर आप पंचायत पढ़े होंगे, पंचायत में और नगर पालिका में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो भी काम इसके साथ हुआ है पंचायत के साथ, वही काम नगर पालिका के साथ भी हुआ है, लेकिन एक स्टेप बढ़ के हुआ है, अगले स्टेप में हुआ है। किस स्टेप में हुआ है? अगले स्टेप में हुआ है। तो याद रखिएगा, पॉलिटी का यह आखिरी चैप्टर है। पॉलिटी आज हम लोग समाप्त करेंगे। बाकी याद रखिएगा, आपको 1 to 5 जिसको एग्जाम देना है उसके लिए पर्याप्त रहा। इससे बाहर आपका कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। नगर पालिका की बात, अब एगो खाली हमको बताना है चैप्टर और ज्योग्राफी में, वो भी खत्म हो जाएगा। उतना ज्यादा नहीं पढ़ना था ज्योग्राफी में जितना हम आपको बताएं, काफी अच्छा हो गया है। 1 to 5 के लिए उतना एनफ है। आया बात समझ में? सबसे पहला चीज, 100 बात का एक बात आप यह ध्यान दीजिए कि छोड़ना क्या है। पढ़ना तो जरूरी है, यह छोड़ना क्या क्या है। एग्जाम निकालने के लिए यह रणनीति सीखिए पहले कि भाई छोड़ना क्या है। और अभी लास्ट समय में कोई नया रिस्क मत लीजिए। आया बात समझ में? अभी कोई नया रिस्क नहीं लीजिए, जितना आप जानते हैं उसको स्ट्रांग बनाइए। नगर पालिका का मतलब क्या है? नगर पालिका का मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं म्युनिसिपैलिटी। देखिए, पंचायत में और नगर पालिका में एक समानता है और एक अंतर है। समानता यह है कि दोनों स्वशासन के अंतर्गत आता है, और अंतर यह है कि पंचायत गांव के लिए था और नगर पालिका शहर के लिए है। और उसमें भी शहर को कई भागों में बांटा है। पहले कुछ ऐसे शहर को जो गांवों से शहर में बदले हैं, बहुत सारे ऐसे पहले गांव थे जो धीरे धीरे लग रहा है कि अब शहर हो गया है। वहां पे परिवर्तित क्षेत्र किसे कहते हैं? परिवर्तित क्षेत्र। गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र को परिवर्तित क्षेत्र कहते हैं। वहां पे नगर पंचायत होता है। खाली अगर पंचायत रहेगा तो क्या रहेगा? गांव रहेगा। लेकिन गांव से शहर में बदल गया तो पंचायत के पहले क्या लग गया? नगर लग गया, तो नगर पंचायत हो गया। और नगर पंचायत से जब कोई जीत के जाता है तो उसको चेयरमैन नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चेयरमैन बोलेंगे। अब शहर भी होते हैं। ये तो हो गया कि गांव से शहर में बदला, लेकिन जो पहले से ही शहर है, शहर को भी 2 भाग में बांट दिया गया, एक छोटा शहर और एक बड़ा शहर। देखिए, जो छोटा शहर है वहां पे नगर परिषद होता है, और जो बड़ा शहर होता है वहां पे नगर, जैसे पटना नगर निगम है, यहां पे चुनाव मेयर का होता है। आया बात समझ में? और जो छोटे शहर होते हैं वहां पे क्या बनता है? अध्यक्ष। लेकिन वैसे शहर जो गांवों से परिवर्तित होकर शहर बन रहे हो, वहां पे क्या होता है? चेयरमैन होता है। क्या होता है? चेयरमैन होता है। याद रहेगा? ठीक है। अब देखिए, आपने देखा था कि केंद्र सरकार जो है वो अधिकार दिया राज्य सरकार को कि भाई स्वशासन को क्या करो? लागू करो। तो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में बांट दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में हमने कल आपको बलवंत राय मेहता का कंसेप्ट बताया था। उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में क्या होता है? पहले छोटा लेवल पे नगर पंचायत बनता है, फिर नगर परिषद बनता है, फिर क्या बनता है? नगर निगम बनता है। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। सेम यही डिफिनेशन वहां भी था, सेम यही लाइन वहां भी था।
तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। यही लाइन वहां पे मिला था। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? रिपन। इन्होंने 1882 में जिला बोर्ड की क्या की थी? स्थापना की थी। सेम चीज वहां पे था। दोनों में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, जिस अंतर को हम देखेंगे, जिस अंतर को हम क्या करेंगे? देखेंगे। क्या अंतर था भाई साहब? नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1667 से 88 के बीच में किया गया था। बहुत पहले कर दिया गया था नगर निगम। कहां किया गया था? मद्रास में। मद्रास कहां है? चेन्नई कहां है? तमिलनाडु में। सुनिए, एक बात याद रखिएगा, सुनिए मेरी बात पहले। पंचायत और नगर पालिका में थोड़ा सा एगो चीज समझना है कि सबसे पहले पंचायत की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, लेकिन नगर पालिका का ट्रायल बहुत पहले हो चुका था। कहां हुआ था? कौन जगह पे? मद्रास में। 1867 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने की क्या दी? अनुमति दी। और 19 सितंबर 1688 को मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। और 1989 में, लगभग 200 साल के बाद, राजीव गांधी के बारे में पिछला टॉपिक में आपने पढ़ा था, इसमें 65वां संविधान संशोधन दिया है। उसमें केवां संविधान संशोधन था? 64वां। केवां था? 64वां। देखिए, राजीव गांधी सबसे पहले 65वां संविधान संशोधन विधेयक पास किए, संसद में ले तो गए, लेकिन लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास रखा के रह गया। लेकिन बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई और जिस प्रकार से 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, अगले वर्ष 74वां संविधान संशोधन लाया गया। दिसंबर 1992 में लोकसभा से पारित हुआ। दिसंबर 1992 में उसी साल राज्यसभा से पारित हुआ और बाद में 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति उस पर क्या कर देते हैं? हस्ताक्षर। और ये वाला डेट मत भुलाइएगा, 1 जून 1993 से नगर पालिका पूरे देश में क्या हो गया? लागू हो गया। अब देखिए, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जे तक, और अच्छे छोड़िए सब बात, ऐसे क्वेश्चन याद रखिए, ऐसे याद रखिए, सुनिएगा थोड़ा सा, देखिए ऐसे याद रखिएगा कंसेप्ट को। क्या था भाई साहब? पंचायत था पंचायत था कि नहीं था? था पंचायत। यहां पे क्या था? नगर पालिका। क्या था भाई साहब? नगर पालिका था। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए हमको, पंचायत में अगर हम बात करें तो पंचायत भाग 9 में, लेकिन नगर पालिका भाग कितना में? 9 के कम में। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। यह बात करें अगर हम अनुसूची की, तो केवां अनुसूची में? अभी केवां सूची में? 12 में। आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 243 से 243 ओ तक, इसमें 243 ओ के बाद पी से कहां तक? 243 जेड जी तक। अब आप सोचिएगा, सर ये जेड जी क्या है? हम बतावत है क्या है। पहले ही समझ में आया? लिखिएगा, फोटो खींच मेरी फोटो। हो गया? चला जी, देखिए, एक तो समझ में आ गया कि पंचायत के बाद नगर पालिका बना। तो भाग 9 में पंचायत, 9 के क में नगर पालिका। अनुसूची 11 में पंचायत, 12 में नगर पालिका। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायत, 243 से पी 245 जेड जी तक नगर पालिका स्वाहा। लेकिन समझना यह है कि जेड जी क्या है? हाँ, टेंशन क्या ले रहे हैं? पी से लेकर जेड तक हम याद करावेंगे, लेकिन ये जेड जी क्या है थोड़ा सा समझाते हैं। देखिएगा जेड जी क्या है। देखिए, जैसे अभी 243 पी से लेकर के 243 जेड जी कहा गया है। तो देखिए, पी से पी, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड तक खत्म हो गया।
तो एकरा बाद चालू होगा 243 जेड ए, 243 जेड बी, ऐसे करके जेड जी तक जाएगा। अभी कंसेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं सर। हो सुनिएगा, वही बात दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज होता है, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 73वां संशोधन, शहरी में अनुसूची 11 विषय 29। अब यही ध्यान रखना है आपको, याद कीजिए पंचायती राज में कितने विषय। अच्छा एक बात बताइए कि जब कांग्रेस का गठन हो रहा था उसमें कितने विषय रखे गए थे? 9। भुला गए आप लोग, मटेरियल निकाल के देखिएगा कितने विषय थे? 9। जब पंचायती राज का स्थापना हुआ तो उसमें कितने विषय रखे गए थे? 28। सब में 9 था। मैडम, और सुनिए नगरपालिका में कितने विषय? नगरपालिका में याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। देखिए वही बात, ये तो पहले चर्चा करिए दिए हैं कि गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? छोटे नगर में क्या होता है? नगर। और बड़े में नगर। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से भी होता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है, दोनों रूप से होता है। अब देखिए आरक्षण, सेम वही आरक्षण जो पंचायत में था, सेम वही आरक्षण जो कहां था? पंचायत में था। क्या था? SC ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं के लिए 1/3 और OBC का राज मंडल क्या करेगा? अपने अनुसार देगा। सेम चीज वही उसमें भी था। कार्यकाल उसमें भी 5 वर्ष, 6 महीना के बीच में चुनाव होना चाहिए। अयोग्यता कितना? बस सेम चीज कॉमन है। फर्क इतना है कि 73वां 74वां संविधान संशोधन का फर्क है। अब आ गया अनुच्छेद। अनुच्छेद देखते हैं कैसे याद करेंगे। अच्छा बताइए, है 243 ओ तक याद हो गया है सबको? किए तो नहीं होंगे आप, हमको आप लोग पर पूरा भरोसा है कि आप रिवीजन नहीं किए होंगे। एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए। एक बार खाली पलट के देख लीजिए नजर से। मंडे के दिन बिहार परिचय खत्म कर देंगे 2 घंटा में, 1.5 घंटा में। नोट्स बना दिए हैं। पहले तो पढ़ाएंगे जो बिहार बोर्ड के किताब में दिया है बिहार परिचय के बारे में। गलत बोल रहे हैं? अरे आपका एग्जाम IAS का है, पहले हमको जितना जरूरी है पहले उसको हम पढ़ेंगे। मंडे के दिन टारगेट फिक्स, बिहार परिचय जो एग्जाम के लिए है, जो बिहार बोर्ड में दिया है पहले उसको हम पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। तो बिहार परिचय खत्म हो जाएगा 1 दिन में। मटेरियल बना दिए सब, मटेरियल तो कल परसों बन गया। हम खाली लेट हो रहा है कि आप देखे होंगे ज्योग्राफी और पॉलिटी में तनी मनी सिलेबस नहीं चला है, पूरा गर्दा पढ़ाया गया है। हम बार बार शुरू से के बाद हिदायत दे रहे हैं कि पहले आप कटअप पार करने के लिए बढ़िया से पढ़ लीजिए, कटअप पार करने के लिए बढ़िया से पढ़ लीजिए। पता चला पढ़बो किया क्वेश्चनों नहीं लड़ा तो सही बात नहीं है। इतना देखिए, इतना टॉपिक को ना कटअप पार करने पर टॉपिक को तो बढ़िया से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, जिसे कम से कम कटअप पार कर जाए हम। सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए याद कैसे होगा। 243 पी से परिभाषा, परिभाषा को जिसे होगा पी से होगा। कहता है नगर पालिका का गठन, तो यहां पे पूछेगा क्या है भाई, पहले तुम किया पंचायत का गठन, अब कह रहा है नगर पालिका का गठन, तो नगर पालिका का गठन क्यों? क्यों? अब तुम बोला नगर पालिका का गठन क्यों? तुम तो पंचायत का गठन पहले कर चुके हो, फिर क्यों? तो क्यों से क्या होगा? क्यों यानी कहे आया क्यों शब्द, क्योंकि पंचायत का गठन पहले हो गया था, तो क्यों।
243 आर नगर पालिका का रचना, रचना को ही संरचना कहेंगे ना, तो आर से क्या होगा? रचना। तो किसका रचना? नगर पालिका का रचना। आर से क्या होगा? रचना। किसका रचना? नगर पालिका का रचना। कल सैटरडे है ना, कल सब पूरा एंड, ज्योग्राफी पॉलिटी सब एंड, ठीक है। संडे को रेस्ट और मंडे को बिहार खत्म, ठीक है। मंडे को बिहार खत्म। किसका आंसर चला? करंट अफेयर तो क्लास चला ना आज, हैं? बिहार का करंट अफेयर पढ़वा दीजिए, करंट अफेयर पढ़वा दीजिए। हाँ, बिहार स्पेशल। तो उनको बोलिए कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो एग्जाम है उसी के लिए पढ़ावें, इना कि इम्तियाज अहमद लेके चल जाएं। किसका? तब हम बिहार का इतिहास क्यों पढ़ावें? करंट हम क्यों पढ़ावें? आप रूटिंग में डाले हैं, टाइमिंग में करंट का। बिहार स्पेशल था। खर्चा पानी को दिन करे नहीं रे, खाली मास्टर से मेहनत करवाती है तुम लोग। आज इसको पहले पढ़ ले, फिर बात करते हैं। अब सुनिए, सुनिए ना, आर से कौची? रचना। के का रचना? 243 का एस। सुनिए, एस, एस देखिए, फिर संरचना शब्द यहां आ गया है। कौची का संरचना? तो एस से समिति भी होगा, और एस से लिख लीजिए, एस से समिति का संरचना। तो एस, एस समिति संरचना, एस से समिति संरचना। चलो, तो बिहार अगर पढ़ा देंगे, करंट अफेयर हम पढ़ाएं। बायोलॉजी तो 3-4 दिन में खत्म कर देंगे बिहार बोर्ड से। आगे बताइए नहीं, सब बन रहा है मटेरियल, टाइपिंग हो रहा है। जी बाबू, सौरमंडल पढ़ा देंगे, सौरमंडल ठीक है बाबू, सौरमंडल पढ़ा देंगे। हैं? एबीएस भी ठीक है बाबू। अरे सुनो, खुलेआम हम बोलते हैं, मैया पढ़े पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान इस पर दीजिए कि जितना पढ़ाई हुआ ना वो मजबूत आप किए हैं कि नहीं किए हैं। कुछ नहीं होगा। आप 10% जो बचा हुआ वो खत्म कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा उससे आपका। कोई जवाब हुआ? ये कोई जवाब हुआ? जिस बच्चा के दिमाग में फितूर बैठ गया ना, खत्म कर दीजिए, रिजल्ट ना होगा उससे। जितना दिया गया है वही आपका काफी है, उस पर आप लक्ष्य साधिए। अब बाकी लास्ट तक हम लोग टीचर हैं, बुड़बक नहीं है। लास्ट तक विदाई मुस्कुराते हुए खत्म करके करेंगे। 10 दिन 8 दिन बचा है ना महीना में भी, हमारा 5 दिन बहुत है। देखना, हमारा चैनल एगो है, ये तो खुलेआम हम बोल रहे हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा। ओकरा पर हम 37 मिनट में बीएस क्लास 3 का पढ़ाए हैं। कंप्लीट के कर लिए हो? सब कोई देख के कंप्लीट कर लेगा 3 क्लास का ईवीएस, हम ना पढ़ावेंगे। देख लिया सब ना? देख लेगा। फिर वही चीज को क्यों पढ़ाना है? फ्री में है वो, अरे पैसा नहीं लगेगा उसका, यूट्यूब पर फ्री में है। बिहार बोर्ड का है वो, देख लो उसको। मटेरियल दे देंगे, यही ना? मटेरियल चाहिए उसका, बनवा दिया, मटेरियल दे देंगे, खुश बउआ। देखिए, अच्छा ठीक है, हम फिर से कहोगे तो पढ़ा देंगे। आरोप नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी नहीं है। आप सबको पता है कि 2 महीना 3 महीना में सिलेबस टीचर कैसे खत्म करेगा। अगर हम यूट्यूब पर पढ़ा दिए हैं तो उधर से भी एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए। ये आपका ब्रेन काम करना चाहिए। हम उसका पीडीएफ है, हाँ बहुत चीज उसमें आपको फ्री में है, फ्री में पढ़िए, सब बिहार बोर्ड का है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 243 टी। एक्चुअली क्या होता है कि वीडियो बनाने का पीछे सिर्फ आप ही लोग रीजन नहीं ना है। हम इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमको लगता है कि 15 से 20 को तो खाली हमारे घरे के लोग एग्जाम दे रहा है। आया बात समझ में? समाज में कम से कम 50 आदमी मेरा औरंगाबाद जिला का दे रहा है, 100 आदमी होगा, सबका फोन आता है। तो हमको उनके लिए भी करना है। ऐसा नहीं कि खाली आपको पढ़ा रहे तो आप ही मेरे बच्चे हैं, हमको सबके लिए करना होता है।
ध्यान दीजिए। अच्छा, टी से कैसे याद रखेंगे? एससी एसटी, एससी एसटी, टी से एसटी, टी तो आरक्षण वाला हो गया। एससी एसटी को आरक्षण, हम क्विकली करते चलिए, क्विकली। टी से क्या हो जाएगा? टी। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अनुच्छेद 243 यू में कार्यकाल के बारे में दिया हुआ है। आप लोग ना कहते हैं कि ठीक है मुखिया, उड़ा 5 साल ना उड़बा, उड़ान कितना दिन का रहता है? 5 साल का। उड़ान कितना दिन का रहेगा? 5 साल का। 5 साल तक उड़ेंगे वो। अच्छा बताइए, 243 भी में कहता है योग्यता के बारे में, मतलब कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। अच्छा बताइए, जो 21 वर्ष के कम होगा ओकरा वैल्यू मिलेगा? भी से वैल्यू, वैल्यू किसको मिलेगा? जो 21 वर्ष या उससे ज्यादा हो उसी को वैल्यू। योग्यता का मतलब क्या होता है? नॉलेज, वैल्यू होना। योग्यता रहेगा तब ना वैल्यू मिलेगा। बायोलॉजी एकदम बिहार बोर्ड से पढ़ावेंगे। मेन चीज तो बायोलॉजी का करवा दिए हैं, याद करवा दिए हैं। अब थ्योरेटिकल पोर्शन डिट टू पॉइंट एकदम ढंग से बायोलॉजी से करा देंगे, बहुत अच्छे से। 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास का बायोलॉजी, ताकि उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं और ढंग से आप उसको एकदम मेमोरी में सेट कर लीजिएगा। तो फिर बच्चे को चीज अगर सिलेबस तो खत्म ना हो गया। इसलिए लास्ट समय में एकदम जो पेशेंस रखेगा ना उसी का रिजल्ट होगा। नहीं तो दिमाग आदमी का खराब तो 2 दिन में हो सकता है। गलती कर रहे हैं, गड़बड़ा जाइएगा आप 1 दिन में भी। इसलिए एकदम गुफरान सर का एक बात हमको अभी तक अच्छा लगता है, उन्होंने कहा था कि लास्ट समय तक अगर आप एक शिक्षक से टिके रहते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। कहावत है 100 किताब से बेहतर है किताब को 100 बार पढ़ना, और 100 शिक्षक से बेहतर है एक शिक्षक को गुरु मान लेना। आशीर्वाद से भी आदमी आगे निकल जाता है। आया बात समझ में? ये आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप डूबिएगा उस रस में तब समझ में आएगा। आज चलवा हमारा आया है, क्या नाम है तुम्हारा? है सगीर, सगीर अहमद, शकील। शकील ने कल बोला सॉरी, शकील आके बोला अच्छा लगा हमको। शकील 2 मिनट के इधर आओ, तुम आओ। देखिए सबसे अच्छा क्वालिटी इस बच्चे के अंदर क्या है कि इसने गलती एक्सेप्ट किया। हम कल प्रभावित हुए इससे बड़ा। और ये हम सबों के बैच का लड़का है शकील। आओ शकील, ये हम सबों के बीच का लड़का है। याद है शकील ने कुछ गड़बड़ किया था क्लास के अंदर, अब तुमको भी जिंदगी भर याद हम रखेंगे कि शकील ऐसा किया था। और उससे अच्छा है कि तुमने माफी मांगा, शकील सॉरी बोला। और अच्छा शकील, तुमको लगता है ना कि थोड़ा सा उस दिन जो गड़बड़ हुआ उसकी वजह से 2-3 दिन बैच डिस्टर्ब भी रहा? रहा ना? तुम हम भी नहीं पढ़ पाए, बकावे में तुम आ गया था कोई बात नहीं शकील, इन शकील के लिए ताली बजाइए, ये हम सबों के बीच का अपना बच्चा है। ठीक है शकील? तो हम एक चीज कहेंगे कि अगर लड़का रियलाइज कर लिया कि हम गलती किए हैं, हम लिख के देते हैं, कभी रुकेगा नहीं जिंदगी में। आप भी अपनाइए इन चीज को। अरे सॉरी बोल देने से क्या जाता है मेरे भाई, मन हल्का हो जाता है। बहुत बड़ा बड़ा समस्या ना खाली SORRY से हो जाता है खत्म। नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा ये चीज। उस दिन जितना नाराज थे ना, उससे ज्यादा कल खुश हुए हम कि तुमको रियलाइज तो हुआ कम से कम। और कोई बात नहीं, जीवन में इतना होते रहता है। अच्छा है चला, कोई बात नहीं, मन हल्का होके पढ़ाई करो, है ना? चलिए, कहता है नगर पालिकाओं आदि के शक्ति की बात कहता है। सुनिए, पंचायत के शक्ति की बात हुआ था क्या ना उसमें? एकरा में नगर पालिका के शक्ति की बात हुआ है। याद कीजिए, वो मैच देखे होंगे WWE, WWF, अंडरटेकर। ओकरा में किसका प्रदर्शन होता है? शक्ति का प्रदर्शन होता है। तो याद रखिएगा, यहां पे WWE चाहे WWF शक्ति का प्रदर्शन होता है।
क्लियर है क्या? ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा 18 विषय नगर पालिका में, और चेला जी उसमें कितना विषय है? 29 विषय है। सुनिए 243 एक्स में कहता है टैक्स लगाने की शक्ति, तो नाम एक्स टैक्स, एक्स टैक्स। अब देखिए वित्त आयोग राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाता है। अच्छा, वित्त आयोग का गठन क्यों करेगा? योजना लगाने के लिए, पैसा चाहिए, क्यों? योजना के लिए। तो यहां लिखिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा, वित्त आयोग का गठन किया जाता है योजना क्या करने के लिए? लागू करने के लिए। तो वाई से क्या हो जाएगा? योजना हो जाएगा। वाई से क्या हो जाएगा? योजना हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़े, सुनिएगा ध्यान से। जेड में कहता है नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, यानी कि उसमें था कोची, उसमें भी यही चीज था, लेकिन नगर पालिका की जगह पे क्या लिखा हुआ था? ऑब्जर्वेशन था उसमें, लास्ट में ओ था। एकरा में संपरीक्षा। अच्छा, नगर पालिका जो लिखेगा ना उसका जांच होगा। जांच होने के लिए क्या होगा? जेड सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। कौन सा सुरक्षा? ये जांच कौन करता है? पुलिस लोग में जांच करता है, तो जेड सुरक्षा रहेगा जांच करने के लिए। क्या रहेगा? जेड सुरक्षा रहेगा। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा आप लोग को होमवर्क करके आना है। ए वाला जो है ना, ए वाला आप साइड में रख लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है? के गो है? जी गो। ए बी सी डी ई एफ जी, इसको साइड में करके देख लीजिएगा एक बार। आया बात समझ में? बहुत बड़ा चीज नहीं है, ज्यादा उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगा। जब बीपीएससी का एग्जाम देने जाइएगा ना या यूपीएससी का, तब उसकी जरूरत पड़ेगा, उसको रख लीजिएगा। बताइए थोड़ा सा, नगरीय शासन की प्रणाली को किस संविधान संशोधन केवा द्वारा? स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? भारत का पहला नगर निगम कहां? मद्रास। पहला नगर निगम स्थापित हुआ था 67, 87 और 88 में। नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषय पर? 18 विषय पर। चलिए सुनिए, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं। नगर पालिका शासक से संबंधित भाग कौन सा है? 9 के क। नगर पालिका का संबंध किस अनुसूची से है? 12 से है? नगर पालिका विधेयक पारित होकर कब प्रभाव में आया? 1 जून 1993। वार्ड पार्षद होता है निर्वाचित। खत्म हो गया। चलिए, पॉलिटी आपका काफी अच्छा हुआ। आया बात समझ में? और सुनिए, खाली एक चैप्टर थोड़ा सा कल भर हमको पढ़ाना है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। इसके बाद सौर मंडल का आया है कि सर सौर मंडल बता दीजिएगा। सुनिए, सौर मंडल को बता देंगे आपको हम, टेंशन मत लीजिए। कल हम चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी पहले इधर वाला खत्म कर दे। सौर मंडल एक टॉपिक ऐसा है जो खास करके वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन सौर मंडल हम पढ़ा देंगे। हम बोल दिए तो बोल दिए, कोई दिक्कत? अगर आप कहिएगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी हम अपना नोट्स आपको दे देंगे। आप अगर समय रहेगा तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। नोट्स दे देंगे? ठीक है, हम दे देंगे नोट्स, हम दे देंगे, कोई दिक्कत? लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में मत फंसिएगा, सौर मंडल पढ़ लीजिएगा, हम सौर मंडल पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत? सुन, हाँ बोलिए। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी की संरचना। अच्छा, आओ कायला
खनिज तो हम बोलिए थे बउआ पढ़ाने के लिए, हम देख लेंगे, अगर आप कोई चैप्टर छूटे लायक होगा तो हम जिंदा है ना, अभी चिंता काहे कर रही हो। आग बकाना है जानती हो कब? 10 अगस्त के बाद। अभी ना 10 अगस्त तक कोई टेंशन ना लेके चलना है, 10 अगस्त के बाद भी 14 दिन बचल रहेगा। आप रिवीजन अभी से करते चलिए। सुनिए, आप ये सोच रहे हैं कि अंत में हम रिवीजन कर लेंगे, बहुत बड़ा गलती करेंगे आप। अभी से करते चलिए, आराम आराम से रूटीन बनाइए। दोस्तों से मिलना एकदम कम कर दीजिए, एकदम मोबाइल को थोड़ा सा त्याग दीजिए कुछ दिन के लिए, क्योंकि मोबाइल जाने अनजाने में आपका समय बहुत बर्बाद करते हैं। सुनिएगा, सौर मंडल की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, ए ननकी सुनना, सौर मंडल की बात करें, काहे टेंशन में है कि सौर मंडल पढ़ाइए सर, मैं बताता हूं, खत्म कीजिए इसको। पहले सौर मंडल का शुरुआत आज कर देते हैं, ठीक है। पॉलिटी खत्म हो गया, कोई दिक्कत? देखो ज्यादा पढ़ा दिए पॉलिटी में, समझ गया ना, धार के दम भाभा बना दिए। एगो वहां बदनाम हम बोले कि विकास सर की हिस्ट्री बहुत बढ़िया है, पॉलिटिया खराब है। एगो जगह कहता है कि सर का पॉलिटिया अच्छा, हिस्ट्रिया खराब है। तो जहां जो पढ़ाते हैं से कहता है कि वही बढ़िया, वहां खराब है। कल एगो बोल रहा था कि सर आपका हिस्ट्री ना बहुत बढ़िया है, वहां पूरा फाउंडेशन पढ़ा रहे थे, तो प्राचीन सब पढ़ाए हैं, तो 2.5-3 महीना का समय लगता है, तो उन लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सर ऐसी ज्योग्राफी पढ़ाइएगा। लड़का लोग को लगता है ना कि इनका जब मजबूत है, नहीं पढ़ा रहे हैं। एक बात पता है, मेरा जो कंसेप्ट डेवलप है ना, वो कोई टॉपिक पर लागू होता है। सुनिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। अगर आप सौर मंडल की बात करते हैं, तो सौर मंडल में सबसे पहला कंसेप्ट तो यह आपको जानना है कि किस ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है। सबसे बड़ा भयानक खतरनाक टेंशन इसी बात पर होता है कि भाई साहब किस ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है। अब सुनिए, मैं आपको बताता हूं सौर मंडल में किस ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, मेटकर्निया कने गया, मेटकर्नी, अच्छा ये है, अच्छा कैसे मिटावे? ओ हाथ से मिटा, कलम से ना। ओ मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए सूर्य है, और यह वह सूर्य है जो आग का धधकता हुआ गोला है, लाल रंग का एकदम धधक रहा है। हमारे जहन में एक सवाल आता है कि किस ग्रह के बाद कौन सा ग्रह है। हमको नहीं याद है सर। ओ नहीं याद है, मतलब आप बुड़बक हैं, इसका मतलब ना जी नहीं याद है तो आप बुद्धू हैं। क्या है आप? बुद्धू हैं। तो सूर्य के बगल में आप बुद्धू हो जाइए। क्या हो जाइए? बुध। आप बुद्धू हैं, मान लीजिए खुद को कि हम कुछ नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, गांव वाला जो माहौल होता है, ओकरा में हम लोग क्या करते हैं? पहले होता है इतवार, एकरा बाद सोमवार, एकरा बाद बीफे, सुख, शनिचर, और फिर से इतवार। जैसे आज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टुडे। कल को इंग्लिश में टुमारो, और परसों को टुमारो पर एक और मारो। सुनिएगा ध्यान से। अब हम याद कैसे रखें भाई साहब? हम तो बुद्धू हैं, कोई बात नहीं, बुद्धू है तो इतना तो जरूर जानते हैं कि बुध के बाद बीफे होगा। क्या होगा? बृहस्पति होगा। बृहस्पति के बाद क्या होगा? शुक्र होगा। शुक्र के बाद क्या होगा? शनि के बाद क्या होगा? एतवार। एतवार के बाद फिर क्या होगा? सोमवार। सोमवार के बीच भर क्या होगा? मंगल। फिर क्या होगा? बुध। फिर क्या होगा? बृहस्पति। फिर क्या होगा? शुक्र। फिर क्या होगा? शनि। ऐसे ही चलता रहेगा। चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? अब हमको यह नहीं याद है कि कौन से ग्रह के बाद कौन सा ग्रह होगा, तो हम क्या करेंगे कि हम बुद्धू हैं तो पहले बुध लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो इतवार है, इतवार खाली पृथ्वी पर मनाया जाता है। इतवार को पृथ्वी मान लेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। करेंगे क्या
कि अगर हम बुध हैं, बुद्धू हैं कि सूर्य के बगल में कुछ नहीं पता है कि भाई साहब सूर्य के बगल में कौन होगा, तो बुद्धू मान लेंगे खुद को, हमको नहीं आता है। अब बुध के बाद सब दिनवा लिख देंगे और एक दिनवा काट के बीच कर देंगे। बुध के बाद बीफे काट देंगे, सुख होगा। शनि काट देंगे, इतवार, इतवार को क्या माने हैं, सोमवार काट देंगे, मंगल होगा। बुध काट देंगे, शुक्र काट देंगे, और अरुण और वरुण। अरुण और वरुण पहचानने का भी तरीका पहले आ आता है फिर वह आता है। काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? काम ऐसे आसान हुआ कि सबसे पहले हम कौन लिखेंगे, पहले लिखेंगे सूर्य। सूर्य के बगल में कौन, बुध। अगला दिन वह काट देंगे, कौन बचेगा, अगला दिन वह काट देंगे इतवार। इतवार को क्या माने हैं, पृथ्वी माने हैं। सोमवार काटेंगे, क्या बचेगा, बुध काटेंगे, क्या बचेगा, शुक्र काटेंगे, क्या बचेगा, अब अरुण और वरुण। अब बताइए जिंदगी में भूलिएगा कभी, कभी भूलिएगा? अब इसमें हम बताएंगे कौन बड़ा कौन छोटा, कौन चमकीला कौन रंगीला। काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कल हम लोग पढ़ेंगे खनिज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, खनिज के बारे में। चलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? फोटो खींचेगा क्या? खींच लीजिए, खींच लीजिए। लाइव वाले बच्चे सब ठीक है? लाइव वाले बच्चे ठीक है सब? अरे भैया, अरे भैया, बाप कैमरामैन सब बनल है। लग रहा है जयमाला हो रहा है। हम जयमाला पिटवाइबो करेगा घरवा में, कहा हमरा, हम दोबारा जयमाला करें। एक बार हो चुका है 15 साल पहले जयमाला मेरा। झूठ बोले में पूछो, बोल दो। हमारे जब पत्नी के नहीं पता कि हम शादीशुदा हैं। लेकिन चाहे जे कहिए, आपका जो है ना एकदम सही में अट्रैक्टिव लग रहा है। बाल आपका जो घुंघराला है ना, बार बार अट्रैक्शन चला जा रहा है वहां पे। आपका आप पहले भी रखते थे क्या? तभी उतना बड़ा है ना। आया समझ में कोई दिक्कत? कल हम लोग ज्योग्राफी खत्म कर लेंगे। और सुनिए सुनिए, बिहार भी हम पढ़ा देंगे, एक क्लास पढ़ा रहे हैं। बिहार वाला पढ़ाने दीजिए सर को। हम बिहार बोर्ड वाला बिहार एक क्लास ले लेंगे, ईवीएस भी पढ़ा देंगे और करंट अफेयर वो भी पढ़ा देंगे। हम लोग दोनों मिलकर पढ़ा देंगे। है क्या दिक्कत इसमें, है ना? करंट अफेयर हम लास्ट में पढ़ा देंगे एक आध क्लास। हाँ चलिए, कोचिंग में